आज का हमारा टॉपिक है ब्रैग्स लॉ। देखिए, अभी तक हमने लॉ डिफ्रैक्शन से ये जान लिया था कि एक्सरे जो है वो नेचुरल क्रिस्टल जो है, जैसे ZnS है और आपके जो है सोडियम क्लोराइड है, इनसे डिफ्रैक्ट हो सकती है। तो विलियम हेनरी एंड लॉरेंस ब्रैग फादर एंड सन थे, तो इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई इस एक्सरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो किसी भी क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए होते हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और उन्होंने एक इक्वेशन डेवलप की जिससे कि इंटरप्लानर स्पेसिंग जो है वो कैलकुलेट की जा सकती थी। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं 2d sin थीटा। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ये उन्होंने ड्राइव की और आज इसी इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हमने ये कंसीडर किया कि हमारे पास ये सपोज ये पैरेलल पॉइंट्स हैं, क्रिस्टल है कोई जिसके अंदर ये एटम जो हैं इस तरह से ये सपोज सिचुएटेड हैं। और ये प्लेन है, क्रिस्टल प्लेन। ये दूसरा प्लेन है, पैरेलल प्लेन, और इस पर ये एटम ये बैठे हुए हैं। तो ये प्लेन आपके 1 है, ये आपके प्लेन 2 है, और ये हमने तीसरा प्लेन बना लिया। ये एटम्स बैठे हुए हैं इन पर। ये प्लेन हमारा 3 है। और उनके बीच की इंटरप्लानर स्पेसिंग हमने ये d एज्यूम कर ली। और सपोज इस पर ये एक्सरे इंसिडेंट हो रही है, ये इस एटम पर आकर टकराई प्लेन 1 के, और ये दूसरी बीम आई और ये आकर टकराई यहाँ। सपोज ये एटम जो है ए नाम दे दिया हमने, ए एटम पर आकर टकराई प्लेन 1 के, एंड प्लेन 2 के बी एटम से आकर टकराई। और विद ग्लांसिंग एंगल थीटा, यानी सरफेस से थीटा एंगल बनाते हुए ये एक्सरे इंसिडेंट हो रही है। इसको हमने नाम दे दिया PQ, जो एक्सरे हैं PQ नाम दे दिया इनको।
और ये डिफ्रैक्ट होकर ये सपोज आर और एस डायरेक्शन में चली गई। पैरेलल बीम्स हैं, आर और एस डायरेक्शन में चली गई। तो अगर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न या इंटरफेरेंस पैटर्न इनका स्टडी करना है, तो डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने ए पॉइंट से एक नॉर्मल इस क्यूबी रे के ऊपर डाला, जो सपोज किसी पॉइंट सी पे कट कर रहा है, ये हमने एज्यूम कर लिया सी पॉइंट पे कट कर रहा है, और एक नॉर्मल इस ए पॉइंट से बी एस रे के ऊपर ड्रॉ किया, जो सपोज किसी डी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो बियॉन्ड एसी रे का पाथ सेम है, बियॉन्ड एडी रे का पाथ सेम है, तो इन दोनों रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस आया दैट इज सी बी प्लस बी डी। इतना पाथ डिफरेंस आया, डेल्टा इक्वल्स टू सी बी प्लस बी डी। सर ये सी कहाँ है? सी ये वाला पॉइंट है, ये। तो अगर हम यहाँ ज्योमेट्री का यूज करें, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल होगा थीटा, और इसी तरह से ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ए बी की डिस्टेंस हमने डी डिफाइन की है, तो ए सी जो होगा डी कॉस थीटा होगा, और सी बी जो होगा ये डी साइन थीटा होगा। तो सी बी प्लस बी डी जो है, बी डी भी इसी तरह से डी साइन थीटा होगा। तो पाथ डिफरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी के केस में अगर हम देखें, तो पाथ डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा। यस सर। सी बी इक्वल्स टू हमने फिगर से कैलकुलेट किया डी साइन थीटा, बी डी हमने फिगर से कैलकुलेट किया डी साइन थीटा, ये दोनों वैल्यू अगर हम यहां रख दें, देन डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। और 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। दिस इज नोन एज ब्रैग्स लॉ। यानी इसकी हेल्प से हम, अगर हमें इंसिडेंट वेवलेंथ मालूम हो एक्सरे का, और n इज द ऑर्डर ऑफ एक्सरे, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ग्लांसिंग एंगल थीटा हमें मालूम है, तो हम इंटरप्लानर स्पेसिंग में एटम्स जो है किस तरह से बैठे हुए हैं, ये इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं।
यस सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, तो सर ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग जिसकी हेल्प से हम क्रिस्टल के अंदर जो है एटम किस तरह से सिचुएटेड है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ बोलो आप क्या कर रहे हो। वही कह रहे थे सर, इंटरप्लेनर स्पेसिंग से सर ये कैसे पता चलेगा कि उसका स्ट्रक्चर वो एफसीसी अभी है या न्यूमेरिकल में, वो अभी न्यूमेरिकल में निकलवाएंगे सर। ओ, है ना? तो चलिए पहले इसको ड्राइव कर लेते हैं, ये फिगर बना लो, ये इक्वेशन मत लिखना, मैं फ्लो में आके ये ड्राइव भी कर दिया। तो पहले ये फिगर बना लो, फिर लिखते हैं, इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। यस सर ड्रॉन। बन गया। चलिए लिखिए तो इसमें, लेट अस कंसीडर a set यस सर। let us consider a set of parallel lattice planes सर पैरेलल के आगे parallel lattice planes of crystal separated by a distance small d apart. Suppose a narrow beam of X-ray of wavelength lambda So wavelength be incident
the incident upon these planes at a glancing angle theta as shown in figure. नेक्स्ट लाइन से आ जाओ. कंसीडर ए रे PA reflected at atom capital A in the direction AR from plane 1 and another ray QB reflected at another atom B in the direction BS. The path difference between these two rays is CB plus BD when the path difference is a whole wavelength So path difference is a whole wavelength WHOLE whole wavelength or multiple of whole wavelength n lambda
then the two rays will reinforce each other and produce an intense spot. Thus, सर इंटेंस के बाद क्या बोला था? spot. Thus, अब लिख लो ये डेल्टा इक्वल्स टू CB प्लस BD इक्वल्स टू n lambda from figure d sin theta plus d sin theta equals to n lambda or 2d sin theta equals to n lambda. Where n equals to one, two, three, and so on. For first order, second order, third order maxima respectively, this relation is known as Bragg's law. ये लॉ This- कहाँ है? कोई क्वेश्चन This relation is known as Bragg's law or Bragg equation. सर ब्रैग्स लॉ फॉर or और Bragg equation. ओके सर. तो ये आपका जो है ब्रैग्स लॉ था. तो अगर इसका ब्रैग्स लॉ इज यूज्ड टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्टडी डिफ्रैक्शन, स्टडी इंटरफेरेंस इन एक्सरे, स्टडी रिफ्लेक्टेड एक्सरे फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन. कौन सा? स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हाँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए. लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्यों नहीं है सर? सर लास्ट वाला भी नहीं. स्टडी रिफ्लेक्टेड एक्सरे, एक्सरे की स्टडी करने के लिए थोड़ी था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए था. यस. चलिए, तो ये आपका ब्रैग्स लॉ था.